आकृति 6.43 में यदि पी क्यू लंब पी एस है और पी क्यू समानांतर एस आर है तो कोण एस क्यू आर 28 डिग्री और कोण क्यू आर टी कितना 65 डिग्री। तो कोण एक्स और कोण वाई के मान क्या करना है? अगर सीधी बात कहे तो इसमें एक्स और वाई की क्या निकालना है? मान निकालना है। तो जो दिया है उसको लिख देते हैं, जो दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है कि पी क्यू लंब पी एस और पी क्यू समानांतर एस आर, पी क्यू समानांतर एस आर, यह पी क्यू समानांतर क्या है? एस आर है। स्टे दिया है आप लोगों में, अरे क्वेश्चन में दे ले भाई एस आर क्या दिया है? तुम बोल क्यों दे देता है बीच में? दे कोण एस क्यू आर ठीक है। ऐसा जो दिया है हमने लिख दिया ना, फिर से हम सवाल पढ़े। इसमें जो कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें x और y का मान निकालना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? x और y का मान निकालना है। जो दिया है हमने यहाँ लिखा हुआ है, दिया है कि पी क्यू लंब जो है पी एस, यहाँ आपको दिख रहा है लंब जब भी कहीं कितना का मान होता है? 90 का कितना डिग्री होता है? तो देखिएगा जो पी क्यू है वह पी एस पर लंब है, पी और एस पर क्या है? यानी 90 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें यह भी कह रहा है कि पी क्यू समानांतर एस आर है, पी क्यू समानांतर एस आर, अब कोण एस क्यू आर बराबर 28 डिग्री तथा कोण क्यू आर टी। एस क्यू आर पूछ रहा है तो ये वाले कोण पूछ रहा है, खाली यहाँ आधा कोण हुआ है, ठीक है ना, ये पूरा नहीं हुआ है। और कोण इस तरह का हाई पूछ रहा है क्यू आर टी, ये कितना डिग्री है? 65 डिग्री। तो जो कह रहा है कि हमें एक्स और वाई के क्या निकाल देने हैं? मान निकाल दे। चलिए हम आराम से निकालते हैं। देखिएगा यहाँ से हम यहाँ से निकालना शुरू करते हैं। अगर आप इस बात को ध्यान रखें, इस बात को ध्यान रखें कि ऐसे हाई देखिएगा, ऐसा ही दिया हुआ है और ऐसे दिया हुआ है। चित्र को मैं यहाँ से थोड़ा सा मैं इथी करता हूँ और एक ऐसे दिया, ऐसे ही चित्र बना है। एक हाई कोण बना है, एक हाई बना, एक जो है ये वाला बना। तो हाई दोनों कोण, ये वाला अगर कोण बात करे है, पूरा के पूरा कोण बात करे, यहाँ से यहाँ तक ले, यहाँ से यहाँ तक ले, यहाँ से यहाँ तक ले, ये दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? एक जो है इस साइड है और एक इस साइड है, तो आपको लगता है कि एकांतर कोण है। आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, जब हमने ऐसे पढ़ाया होगा तो एकांतर कोण क्या होता है? अगर यहाँ 3 है तो एकांतर कोण कितना हो जाएगा? ऐसे देखिएगा, ऐसे एकांत एक छोड़ क्या रहा है ना एकांतर। जब हमने बेसिक में आपको इस तरह की बताए होंगे कि जब दो रेखाएं आपस में समानांतर होते हैं, जब दो रेखाएं आपस में क्या होती है? समानांतर होती है। तो उसमें हमने सब बेसिक में देखे थे ना। आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर खुद ही कह रहा है। चलिएगा लिखेंगे, आप लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिखेंगे चूंकि पी क्यू समानांतर एस आर, ये आपके क्वेश्चन में दिया है। चूंकि पी क्यू समानांतर एस आर, जब पी क्यू समानांतर एस आर हो गया था, इसलिए पी क्यू भी समानांतर होगा एस टी के। किसके समानांतर होगा? एस टी के।
पी क्यू भी समानांतर किसके होगा, एस टी के। अब आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर हम इस कोण को 1 मान लें और इस कोण को कितना मान लें 2, और इन दोनों को जोड़े, यानी चूंकि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना डिग्री, कौन सा कोण है, कौन सा कोण, एकांतर कोण। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, यानी जो ये वाला कोण होगा ये दोनों कोण के बराबर, यानी कोण 1 का प्लस कोण 2 ये पूरे के पूरे बनाएगा ना, क्योंकि इसको कितने भागों में बांट रहा है, 2 भागों में बांट रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तब न वो जाके किसके बराबर होगा। ऐसे तो हम लोग संधि भाजी कर रहे हैं ना, संधि भाजा कर रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा 65 के। अब हो गया, आराम से कर लीजिए ना। कोण 1 का मान कितना है 28 डिग्री है कि नहीं, अब प्लस कोण 2 हमें क्या करना है, निकालना है, अब बराबर कितना डिग्री 65 डिग्री। या अब 28 को लेकर जाए कि कोण 2 को लेकर जाए, इसलिए कोण 2 बराबर 65 डिग्री घटा 28 डिग्री। जब 65 में से 28 को घटाएंगे तो 27 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा, यानी कोण 2 क्या है, x है, इसलिए x बराबर कोण कितना डिग्री हो जाएगा 27 डिग्री, यानी x का मान जो आएगा वो कितना डिग्री आएगा। अब x के मान आ गया, अगर हमने इसको 2 माना है तो हम इसको कितना मान ले 3, हम इसको कितना मान ले 4। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब कैसे 15 में से 8 गया तो 7, हाई कितना बचेगा, हाँ 37 डिग्री, यहाँ सॉरी घटाने में, हाँ यहाँ से सॉरी, कितना डिग्री हो जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। जब 65 में से 28 को घटाएंगे तो कितना डिग्री है 37 डिग्री। अब तनी ध्यान से देखना, अब इस त्रिभुज में चलते हैं, इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू एस में, पी क्यू एस में थोड़ा ध्यान से देखना, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना डिग्री का है, त्रिभुज के तीनों कोणों के जो कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। तो देखिएगा कोण 2 कोण 3 कोण 4, कोनो दिक्कत ना है, कोनो दिक्कत ना है। आप चलिएगा आराम से कर दीजिए ना। कोण 2 के मान अभी आया है 37 डिग्री, आप प्लस कोण 3 के मान तो ऑलरेडी है कितना डिग्री, उसका मान ही 90 डिग्री, और कोण हमें 4 क्या करना है बराबर 180 डिग्री। या इन दोनों को जोड़िएगा तो 127 डिग्री आ जाएगा, कहा 127 डिग्री, और प्लस कोण कितना 4 बराबर 180 डिग्री। अब मेरे लाल इधर जोड़ किया है तो इधर जाकर क्या करेगा, इसलिए कोण 4 बराबर 180 डिग्री और माइनस 127 डिग्री बराबर 10 में से 7 गए 3, 7 में से 2 गए 5, यानी कितना डिग्री बचेगा, यानी कोण 4 जो है क्या हमने माना है, यानी y के मान 53 डिग्री और x का मान कितना डिग्री, यही हमें निकालना था कि नहीं निकालना था, यही हमें निकालना था।